ज़रा सोचिए कि आप एक ट्रैक पर खड़े हैं। एक तरफ से भारत की वंदे भारत दहाड़ती हुई आ रही है और दूसरी तरफ से जापान की शिनकानसेन बिजली की तरह पटरी को चीरते हुए निकल रही है। आज हम देखने वाले हैं कि भारत और जापान की ट्रेनों के बीच असली अंतर क्या है, इनकी स्पीड, पावर और कमियां, अलग से इनके फ़ायदे और आखिर में कौन सी बेस्ट ट्रेन कहलाने के लायक है। सबसे पहले हम स्पीड पर बात करते हैं। भारत की सबसे तेज़ ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी टॉप स्पीड करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं जापान की शिनकानसेन, जो कि आराम से 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आराम से पकड़ लेती है। यानी कि जापान की ट्रेनें लगभग दुगनी रफ्तार से दौड़ती है। दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है कि जापान की ट्रेनें भारत की ट्रेनों से दुगनी रफ्तार पर दौड़ती हैं? मैं आपको इसका मेन कारण बताता हूँ। देखिए, जापान और भारत की जो टेक्नोलॉजी है, जो पटरी टेक्नोलॉजी है, उसमें काफ़ी अंतर है। ध्यान रखिए कि भारत की जो ज़्यादातर ट्रैक हैं, उसी ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन दौड़ती है और उसी पर मालगाड़ी भी दौड़ती है। और जापान की बुलेट ट्रेनों में अलग से हाईवे हैं, अलग से कॉरिडोर हैं, यानी कि कोई रुकावट नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा स्पीड पर पकड़ने का कारण इनके ट्रैक्स भी कहते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जो कि है सुरक्षा और हादसे। भारत रेल ट्रैक बहुत बड़ा है, इसलिए कभी कभार दुर्घटना हो जाती है। जापान में पिछले 50 सालों में बुलेट ट्रेन में से एक बार भी कोई हादसा नहीं हुआ है, जिसकी वजह है पूरा कंप्यूटरीकृत सिस्टम है और लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। अगले पॉइंट पर बात करेंगे आराम और सुविधाएं। भारत की नई ट्रेन, जो कि वंदे भारत, बहुत ही आरामदायक है। इसमें ऑटोमेटिक्स डोर्स हैं, पंखे हैं, कूलर है, मॉडर्न वॉशरूम्स हैं। लेकिन जापान की ट्रेनें इससे भी कहीं आगे हैं। इसमें नो वाइब्रेशंस हैं, यानी कि कोई साउंड नहीं करती ज़्यादातर। सुपर क्लीन है, नो नॉइस कैबिन्स हैं, एकदम नो साउंड कैबिन्स बनाए गए हैं और फुल चार्ज रहती है। और बैठे बैठे हम बाहर का नज़ारा बिल्कुल स्मूथली देख सकते हैं। भारत की जो ट्रेनें हैं वो एकदम अफोर्डेबल है। इसका मतलब ये है कि वो आम नागरिकों के लिए बनाई गई हैं, जो कि उनकी सुविधा के लिए भी सही है। लेकिन जापान की ट्रेनें बहुत ही महंगी हैं और एकदम टाइम सेविंग भी है, यानी कि आपका समय बचाती है। भारत में भविष्य को लेकर ट्रेन्स प्लान नए तैयार किए जा रहे हैं। भारत भी अब बुलेट ट्रेन्स प्रोजेक्ट पर काम करने लगा है। जैसे कि वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो मुंबई और हैदराबाद। आने वाले सालों में भारत भी हाईटेक स्पीड रेलवे क्लब में शामिल होने की कगार पर है। देखिए, आखिर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जापान ने स्पीड और तकनीकी को अपनी आदत बना लिया है और भारत अभी उसी की शुरुआत कर रहा है। भारत की ट्रेन्स आज मॉडर्न तौर पर गुजर रही है, जैसे वंदे भारत, नई पटरी, नई तकनीकें। आने वाले सालों में हाईटेक स्पीड ट्रेन्स देश में दौड़ेगी और जापान आज जहां है, भारत भी उसी दिशा में काम कर रहा है। फ़र्क सिर्फ समय का है और अगर देश इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो आने वाले कल में भारत का नाम दुनिया की सबसे तेज, जो कि सुरक्षित रेलवे प्रणाली पर लिया जाएगा। ध्यान रखिए कि हमें अपने आप पर भी काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।
ज़रा सोचिए कि आप एक ट्रैक पर खड़े हैं। एक तरफ से भारत की वंदे भारत दहाड़ती हुई आ रही है